हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो सेशन है इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनेगी पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस में, पूरा कंप्लीट होगा। ये जो लेक्चर है वो डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं, और ये जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो जो लिया गया है वो किस लिया गया है, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से। ओके, तो आई थिंक आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा और इसमें ये टॉपिक ज़रूर आपने देखा होगा, पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस। और एक और बात, इसमें ना तो कोई न्यूमेरिकल होगा, इसमें बेसिकली मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा मिनिमम टाइम पे। मतलब कि आपको ओवरव्यू मिलेगा एक इस चैप्टर का, और ओवरव्यू भी एक अच्छी तरीके से मिलेगा। मतलब कि क्विक रिवीजन सेशन होगा। क्लियर है? तो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस, ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राइव्स ही होती हैं जो कि पावर को ट्रांसमिट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस से नहीं बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है बेल्ट ड्राइव। अब हम बेल्ट ड्राइव में भी सिर्फ हम फ्लैट और वी बेल्ट ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। देन वी गोइंग टू गियर ड्राइव। ठीक है, तो ये दो मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे, बेल्ट ड्राइव एंड गियर ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में भी फ्लैट और वी बेल्ट बारे में, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस के थ्रू इसको समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो आप इस सेशन को लाइक कर दो, बिकॉज ये जो सेशन होने वाला है, ये जो प्लेलिस्ट होने वाली है जो आपको मिलेगी पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस पे, ये बहुत मज़ेदार होने वाली है। और ठीक है, और जो थर्ड जो सेशन होगा उसमें मैं जो है बेसिकली मेन पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये जो वाला जो है लेक्चर तो ये बहुत ही शॉर्ट और क्विक होने वाला है, और इसमें मैं बहुत कम मतलब ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस। दिस इज़ मी रिजवान, योर एजुकेटर एंड फ्रेंड। ठीक है, डेट्स ऑल। हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस। तो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस, आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो अपनी साइकिल को। ठीक है, साइकिल में एक आपके पास क्या होता है, पैडल होता है। ठीक है, पैडल पे आप क्या मारते हो, पैर रखते हो और उस पर फोर्स लगाते हो। ठीक है, याद है आपको? तो आप जब फोर्स लगाते हो उसको, तो वो पैडल रोटेट करता है, और आप उसके एक्सेल देखी होगी, और वो जो है कनेक्ट होती है चेन के थ्रू एक, और वो पीछे वाले व्हील पर कनेक्ट होती है। ओके, जब आप पैडल मारते हो तो पीछे वाला जो व्हील है वो रोटेट करता है। आप पैडल आगे मार रहे हो, रोटेट पीछे वाला व्हील कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है पैडल कहाँ मार रहे हो, मतलब पावर किधर लगा रहे हो और जा किधर रही है। समझ रहे हो, मतलब ट्रांसमिट हो रही है। तो आई थिंक आपने ये चीज़ इमेजिन करी होगी इस तरीके से, एक पैडल। ठीक है, तो ये बेसिकली चेन ड्राइव्स होते हैं, चेन का यूज़ करते हैं, बट हम इसको नहीं पढ़ने वाले। लेकिन पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस होता है ये भी होते हैं, चेन ड्राइव से होते हैं, वो भी एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस होते हैं। एक और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ पिक्चर के थ्रू। देखो, ये दो शाफ्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ चेन ड्राइव। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ये चेन ड्राइव लगी हुई है ना। ये इसको ये रोटेट करेगा इस तरीके से, तो ये भी रोटेट करेगा इस तरीके से। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, आपने ज़रूर गन्ने का जूस पिया होगा, और वहाँ पर आपका जो होता है वो क्या होते हैं, पुलीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, और उसके ऊपर बेल्ट लगी हुई होती है, और वो रोटेट करती है इस तरीके से, और वहाँ से गन्ने को हम लोग निकालते हैं और फिर उसका जूस निकल जाता है। ओके, तो वो भी एक क्या है, एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस तो है। नीचे मोटर लगी होती है कहीं पर, और फिर उसको रोटेट करते हैं ये पुली। ओके, तो मतलब पावर कहीं पर आप दे रहे हो और आपको कहीं पर हमें ले जाना है अपनी पावर को। नेक्स्ट, सेम ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पुली वाला सिस्टम है। नेक्स्ट, ये गियर का मैकेनिज्म है, आपको दिख रहा होगा गियर ड्राइव्स। गियर्स कुछ इस तरीके होती हैं, ग्रूव्स होते हैं व्हील्स में, तो उसको हम गियर्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपका गियर ड्राइव। तो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या करता है, ट्रांसमिट करता है पावर को फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ओके, बाय मीन्स ऑफ पुली। अब पुलीज होती हैं, ठीक है, गियर ड्राइव्स में यूज़ नहीं करते हम लोग पुली को, बट पुलीज भी यूज़ करते हैं। जैसे कि उसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर पुली लगा दी, जैसे कि यहाँ पर ये जो शाफ्ट, ये तो एक शाफ्ट है, ठीक है, जो रोटेट करेगी, इसके ऊपर क्या लगा दी, ये पुली लगा दी। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से ये पावर को ट्रांसमिट करता है। अब इस पुली के ऊपर क्या होता है, चेन बेल्ट वगैरह का हम यूज़ करते हैं, रोप का भी यूज़ करते हैं। और फिर बाद में
ये जो होते हैं ये डिफरेंट स्पीड पे भी घूम सकते हैं और सेम स्पीड पर भी रोटेट कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। पावर ट्रांसमिट डिवाइसेस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने एक सेंटर लाइन कंसिडर करी, ये दो आपके पास शाफ्ट हैं, ठीक है। ये दो क्या है आपके पास, शाफ्ट हैं। इसके ऊपर आपने क्या लगा दी, पुलीज लगा दी दो, ओके। और आपने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया विद अ बेल्ट, ओके। आपने इसको क्या कर दिया, बेल्ट से कनेक्ट कर दिया दोनों पुली को। अब जैसे ही ये फर्स्ट वाली जो पुली है, पुली ए जो है वो रोटेट करेगी, ठीक है, फौरन पुली बी जो है वो फौरन रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस यूज़ होते हैं। आप यहाँ पर तो पावर दे रहे हो और वो उसको रोटेट कराने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर, ठीक है। यही तो ड्राइव करा रहा है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिवन, जो कि ड्राइव होता है, ड्रिवन, ओके। ड्राइवर जिस पे पावर दी जाती है और ड्रिवन जिस पे ट्रांसमिट करी जाती है, क्लियर है। अब ये जो होता है, पावर जो ट्रांसमिट होती है पावर ट्रांसमिट डिवाइसेस पे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसमें से पहला जो होता है वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है। वेलोसिटी क्या है बेल्ट की, है ना। अब ये 30 बेल्ट घूम रही, मतलब वो भी डिपेंड किस पे करेगी ना, पावर पे। इस बार इस पे जो पावर दी जा रही है, इस ड्राइवर पे जो पावर दी जा रही है उस पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक है। देन फिर बाद में ट्रांसमिट करेगी उसी के अकॉर्डिंग ड्रिवन पर। नेक्स्ट, टेंशन अंडर द बेल्ट। अब इस पर क्या लगता है, टेंशन्स होती हैं, हम आगे बात करेंगे टेंशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशन्स के बारे में। तो टेंशन्स लगती हैं इस पर, तो टेंशन्स के बारे में बात करेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। देन फिर बाद में आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुली, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट होता है ना, स्मॉल पुली, मतलब ड्राइवर की बात हो रही है बेसिकली। तो इस कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड करती है कि पावर कितनी ट्रांसमिट करी जाएगी। देन नेक्स्ट, कि किस कंडीशन में बेल्ट रखी हुई है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, अगर हम बेल्ट ड्राइव में देखें तो बेल्ट पर ही डिपेंड कर रही है हर चीज़, पावर जो ट्रांसमिट कर रही है। आपने पावर तो शाफ्ट में दे दी, पुली में दे दी, ठीक है। पुली से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क किससे पड़ेगा, बेल्ट पर पड़ेगा, ठीक है। बेल्ट उस पर रोटेट कर रही है ना, कि उस पर स्ट्रेस क्या हो रहा है, किस कंडीशन में रखी गई है, प्रेशर क्या है उस जगह का, टेम्परेचर क्या है उस जगह का, समझ रहे हो आप। एंड एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। ये दो शाफ्ट जो हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है पावर ट्रांसमिट कितना होगा, ओके। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स यूज़ करते हैं, पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसी की वजह से, गैप्स की वजह से, ठीक है। और दूसरा है अलाइनमेंट, ओके। शाफ्ट जो है वो अलाइंड है या नहीं है, किस तरीके से रखी हुई है, समझ रहे हो आप। तो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है पावर ट्रांसमिशन, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो बेल्ट, चेन और गियर थे, ये सब क्या है हमारे पास, पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस होते हैं, ओके। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पिक्चर्स दिखा चुका हूँ आपको, एनिमेशन। तो हमारे पास क्या होता है, एक बेल्ट ड्राइव होता है, ओके। और एक क्या होता है आपके पास, चेन ड्राइव होता है, और एक गियर ड्राइव होता है। तो बेल्ट और रोप जो होता है वो बेसिकली सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट चेन में डिफरेंस होता है और गियर में भी डिफरेंस होता है, ओके। अब जो बेल्ट ड्राइव होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल मेंबर्स होते हैं। बेल्ट और रोप जो होते हैं, जो यूज़ करते हैं हम लोग पावर ट्रांसमिशन में, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल मेंबर्स होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इनको मोड़ सकते हैं। और ये जब यूज़ करे जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर शाफ्ट जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर रखी गई हों। चेन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे बाईसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, ओके। ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं, बट वहाँ पर ये यूज़ करते हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट डिस्टेंस होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती शाफ्ट्स, क्लियर है। अब गियर जो होती हैं वो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ही क्लोज होती हैं शाफ्ट, समझ रहे हो। अभी इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे इन सब बातों को, ठीक है। क्लोज, दूरी कितनी होनी चाहिए, क्या इंटरमीडिएट वगैरह, ये सब हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ ड्राइव्स क्या होती हैं। देखो, 2 तरीके की ड्राइव्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, ठीक है। एक क्या होती है, पॉजिटिव, और एक क्या होती है, इसको हम नॉन पॉजिटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव ड्राइव्स भी बोलते हैं। अब पॉजिटिव ड्राइव्स क्या होती हैं, पॉजिटिव ड्राइव्स वो होती हैं जिसमें चांस ऑफ स्लिप होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। नो
चांस ऑफ स्लिप। अब आप सोच रहे हो कि ये स्लिप क्या है, ठीक है, अभी आप धैर्य रखिए, आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। फिर यहाँ पर होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप, ठीक है, स्लिप की पॉसिबिलिटी होती है और क्रीप की वो पॉसिबिलिटी होती है। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं वो हम थर्ड लेक्चर में समझेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। स्लिप जहाँ पर हो सकता है वो नेगेटिव ड्राइव्स कहलाते हैं या नॉन पॉजिटिव ड्राइव्स कहलाते हैं, और जहाँ नहीं होता चांस कोई भी उसे हम पॉजिटिव ड्राइव्स बोलते हैं। अभी जो आपको याद रखना है वो एक तो ये याद रखना है, और ये जो पॉजिटिव ड्राइव्स होते हैं उसमें जो आता है वो आपका आता है गियर्स, ठीक है, जिसमें बहुत ही चांस होती ही नहीं है, ठीक है, स्लिप के। और इसमें जो आते हैं वो आपके बेल्ट ड्राइव्स हो गए, ठीक है, बेल्ट ड्राइव्स, रोप्स, ठीक है, ये जो होते हैं वो आपके किस में होते हैं, नॉन पॉजिटिव या नेगेटिव बेल्ट ड्राइव। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यूज़ होते हैं पावर ट्रांसमिशन के, और पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस होते क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, और बेल्ट ड्राइव के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कितने टाइप्स के बेल्ट ड्राइव होते हैं, फ्लैट, वी, ठीक है, उस फ्लैट में भी कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके हम जैसे ही लेक्चर डालेंगे अपना नेक्स्ट, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, स्प्रेड एजुकेशन।